सफर किया ही होगा, पर क्या आपने कभी पानी के अंदर ट्रेन से ट्रैवल करने के बारे में सोचा है? और वो भी मुंबई से दुबई तक। क्यों चौंक गए ना आप? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सभी को सरप्राइज करना अभी भी बंद नहीं किया है। चाहे मॉल्स हो, थीम पार्क्स हो, आर्किटेक्चरल वंडर्स हो, यूएई ने लगभग हर जगह पर रिकॉर्ड बनाया है। तो अब आपको हम एक और हैरान और एक्साइट करने वाली खबर आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब जल्द ही आप पानी के अंदर चलने वाली बुलेट ट्रेन में बैठकर दुबई तक पहुंच पाएंगे। क्यों, लगा ना आपको भी झटका? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये ट्रेन कब और कैसे शुरू होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहले हमेशा ऐसा होता था कि जब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहुंच जाते थे तब आपका एडवेंचर शुरू होता था या तब आप मस्ती करना शुरू करते थे। लेकिन दोस्तों, अभी आपकी यात्रा शुरू करने से पहले ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन देशों में से एक रहा है जो हमेशा सपनों को हकीकत में बदलने में इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं। स्मार्ट टनल्स में इन्वेस्ट करने के बाद यूएई टेक्नोलॉजी को और आगे ले जा रहा है। एक और बेंचमार्क बनाने के लिए तैयारी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक हाई स्पीड मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है। अबू धाबी में हुए यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में यूएई बेस्ड एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने मुंबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क चलाने का प्रस्ताव रखा। ये अंडर वाटर नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ऑयल और अदर गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको ये बता देते हैं कि ये आइडिया भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। इस तरह सुपर स्पीड अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एक समय था जब दुबई तक ट्रैवल करना बेहद आसान था, क्योंकि दुबई में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था। लेकिन अब दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्राउन प्रिंस बन गया है और दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। दोस्तों, अब के दुबई का सिनेरियो पहले के दुबई से बहुत अलग है। अक्सर लोग दुबई में घूमने आते हैं और सोअरिंग टूरिज्म के चलते अब यहाँ आने वाले टूरिस्ट की जेब भी ज्यादा खाली होने लगी है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टूरिस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे ज्यादा बार जाने वाले टूरिस्ट रहे हैं। और यही कारण है कि हाई स्पीड अंडर सी रेल का कॉन्सेप्ट न सिर्फ टूरिस्ट के लिए टाइम एंड कॉस्ट को कम करने की पॉसिबिलिटी देगा, बल्कि ज्यादा टूरिस्ट की शहर तक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए भी तैयार है। अब ट्रेन से मुंबई से दुबई जाना तो संभव है, लेकिन दोस्तों, समुद्र के नीचे के सांस लेने वाले रास्ते भी संभव है। ये हाई स्पीड रेल मुंबई से शुरू होगी और दुबई से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर फुजाइरा शहर में खत्म होने की संभावना है। मिडिल क्लास के सिटीजन्स के लिए भी टिकट की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये अंडर वाटर ट्रेन काम कैसे करेगी और कैसे हम 1 या 2 घंटे में दुबई तक पहुँच जाएंगे। को बता दें कि इस ट्रैक पर चलने वाली अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सिर्फ 2 से 3 घंटे में मुंबई से दुबई का सफर तय करेगी। यानी कि एक बार बन जाने के बाद इस ट्रैक से ट्रेनें 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। जबकि दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन संघाई मागलेव है, जो चीन में है। इसकी स्पीड 460 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि भारत जैसे देश जहां ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहां 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन का चलना, वो भी पानी के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो चाइना का दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन वाला देश होने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो क्या ये प्रोजेक्ट सफल होगा? इसे बनाने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? और आखिर दुबई 2000 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट में इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है? चलिए जानते हैं। दरअसल ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं, जब लोगों से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि समुद्र के अंदर ट्रेनों का चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समुद्र को उसकी खतरनाक लहरों और सुनामी जैसी आपदाओं के लिए जाना जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो लोगों को कैसे बचाया जाएगा? इस तरह के और भी सवाल जनता ने एक्सपर्ट के सामने रखे, जिनका जवाब देते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत और दुबई दोनों देशों में एक निश्चित दूरी पर अलग अलग चेक पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो जल्द से जल्द ट्रेन के पास मदद पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फिर भी लोग इस अंडर वाटर रेल से सफर करने से डरेंगे तो पहले इस रेल नेटवर्क का उपयोग सिर्फ माल की ढुलाई के लिए किया जाएगा। यानी कि इस रेल नेटवर्क से भारत की ओर से दुबई को नर्मदा नदी का पानी सप्लाई किया जाएगा और बदले में दुबई भारत को तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल सप्लाई करेगा, जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। और जब इस तरह से 2 से 3 साल बीत जाएंगे और धीरे धीरे लोगों को यकीन हो जाएगा कि अंडर वाटर ट्रेन में सफर करने में कोई खतरा नहीं है, तो लोगों के लिए ये ट्रेन खोल दिया जाएगा।
तो ये थी मुंबई टू दुबई तक बनने वाली अंडर वाटर रेल नेटवर्क की पूरी जानकारी। वैसे आप इस अंडर वाटर रेल नेटवर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फैमिली और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि इसके अलावा मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक अंडर वाटर टनल बनाया जा रहा है, जिसे बनाने में 97,000 करोड़ रुपए की खर्च होगी। ये सुरंग 21 किलोमीटर लंबा होगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।